अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना वी सॉल्वर से एक बार फिर आपके सामने हमारी न्यू वीडियो में, और मेरे साथ है इमरान सर। आज हमारी जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली एजुकेशनल और प्रोफेशनल बेस्ड है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट हमारा बेसिक टॉपिक है। एज एन एजुकेशनिस्ट टाइम की बहुत अहमियत है। हमारा 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है, जिसमें हमारी टीचर्स को बहुत ज्यादा ये होता है कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। उसमें बच्चे कुछ सीखें ना सीखें, लिख पाए ना लिख पाए, लेकिन हमारी ये दौड़ होती है कि जी हमारा सिलेबस कवर हो जाए। सो सिलेबस कवर करने के चक्कर में हम बहुत सारे जो लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं उनको ओवरलुक कर देते हैं। बहुत बड़ी जो मैंने एक चेंज देखा, एक रेजोल्यूशन जो यूनिवर्सली है उसकी बेस पे जो रिसर्च की गई, तो बोला गया जी जो टाइम टेबल सेट होता है या जो प्लानर सेट होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करके आप करें। इसी तरह से हमारे प्रोफेशनल फील्ड्स में भी होता है, जॉब्स में, हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में, कि टाइम को किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं। 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे दे दिए, फिर 4-5 मिनट आपने प्रोसेस पे दे दिए कि आपने किस प्रोसेस से काम करना है, क्या प्रोसेस क्या होगा आपका। फिर तीसरे नंबर पे आपने कोई 5-7 मिनट 10 मिनट आपने उसकी एक्टिविटी पे कर दिए। फिर 2-4 मिनट आपने उसके राइटिंग पे या रीडिंग स्किल्स डेवलप करने पे लगा दिए। फिर लास्ट में आपने सम अप किया। तो जब सारा आपने उसकी मैथडोलॉजी बता दी, आपने उसका प्रोसेस बता दिया, आपने क्या क्या काम कितने कितने टाइम में आपने करना है, और एक दिन में ये टॉपिक रिटर्न भी करवाना है, इसकी हमने लर्निंग भी करवानी है, रीडिंग भी करवानी है, और फिर हमने इसको रिटर्न भी करना है, सारा कुछ हमने इसकी करना है, इसकी एक्टिविटी भी करनी है। एक दिन में ये सब नहीं हो सकता है। फिर जब आप उसको सम अप करते हैं ना, तो सम अप के टाइम पे आपके पास रिजल्ट 0 होता है, क्योंकि आपके बच्चा आपका आउटपुट है, आपका रिजल्ट है। वो बच्चा सीखता कुछ नहीं है, क्योंकि सारा दिन इतनी भागदौड़ मची रही। उस पूरे एक पीरियड में 1 मिनट से जो स्टार्ट हो रहा है 35 मिनट तक इतनी भाग दौड़ है, शफल हो रहे हैं बच्चे इधर से उधर, एक्टिविटी के लिए भी या राइटिंग के लिए, कॉपीज निकालो, पेंसिल रेडी करो, शार्प करो, ये करो वो करो। तो आपके बच्चे ने सीखा नहीं है कुछ भी, उसको समझ ही नहीं आई हो क्या रहा। सबसे पहले मेन चीज, मैंने आप खुद भी एज ए टीचर एज ए ट्रेनर तहकीक करें, देखें कि दुनिया में कहीं पे भी जो प्लानर है उसके ऊपर आपने जो स्केड्यूल किया हुआ है, मोस्टली जितने भी हाई क्लास या सीनियर जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। कस कि जो आपने मेंशन किया है, मे बी आप वो पूरा दिन करवा सकें या ना करवा सकें, वो काम आपके हो ना हो, आपका बच्चा है क्लास में रोते हुए आ रहा है, तो आपका कितना टाइम उसमें वेस्ट हो गया, लेकिन आपने वो तो प्लानर में मेंशन नहीं किया। सो चीजें इस तरह से टाइम आउट हो जाता है आपका। तो एट द एंड जब सम अप करते हो तो आप अपने पास से लिखते हो कि आपके बच्चे ने, इवन दो कि जब आप क्लास से निकलने लगते हो उस वक्त भी आप इवेलुएट नहीं करते कि आपके बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, बस आपने बैग उठाया, अगली क्लास में जी बेल हो गई है, पीरियड नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। ये हसल एंड बसल में आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीखता। टाइम मैनेजमेंट इस कदर जरूरी है। मैं स्कूल्स को भी, ऑनर्स को भी, और जितने भी हमारे हेड्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्कूल कोऑर्डिनेटर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, मैं सबको बोल चुकी हूँ, सेक्शन हेड्स हैं, सब्जेक्ट हेड्स हैं, जो भी लोग ऊपर काम कर रहे हैं वो ये स्ट्रेस मत दें, या पेरेंट्स को ये चीज उनकी काउंसलिंग करें कि जिस दिन एक्टिविटी होगी उस दिन रिटन वर्क नहीं होगा, उस दिन रीडिंग नहीं होगी, उस दिन कोई रिटन काम नहीं होगा, उस दिन जस्ट एक्टिविटी होगी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस अगर आपका टॉपिक वर्ब का है छोटे बच्चों का,
वर्ब का टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मल्टीपल एक्टिविटीज करवाई हैं क्लास में, पर साथ साथ बच्चों को गाइड करें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये वर्ब है, एन एक्शन, ठीक है ना। रादर देन कि आपने एक उनको वर्कशीट दे दी है या आपने उनकी कॉपीज पे बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखवाना शुरू कर दी हैं कि वर्ब इज नोन एज एन एक्शन वर्ड और व्हाट एवर इट इज। सो ये सारी चीजों को खत्म करें और एक्शंस की तरफ आए, ताकि क्योंकि कॉपीज का लिखा हुआ बच्चे को इतना याद नहीं रहता जो वो उसने प्ले किया हो। फिर सबसे अहम चीज जो आती है वो है रोल प्ले। किसी भी करेक्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी चीज को जब तक बच्चा खुद परफॉर्म नहीं करेगा उसको याद नहीं होगी। टू मेक अ गुड लर्नर, मेक देम अ गुड एक्टर। एक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक्टिंग सिखा रहे हैं। एक्टर मीन्स के वो जो एक्शंस कर रहे हैं उनसे वो सीखें। ये बहुत जरूरी है। आप एक्टिविटी भी करवा रही हैं, आप लिखवा भी रही हैं, बच्चे को समझ कुछ भी नहीं आ रहा, बच्चा कंफ्यूज है कि हम लिखना जो लिखा है उसका क्या मतलब है। और कई बच्चे हमारी क्लासेस में ऐसे होते हैं जो गुड राइटर नहीं होते हैं, जिनकी स्पीड इतनी नहीं होती है, वो पीछे रह जाते हैं, वो ना लिख पाते हैं ना कर पाते हैं। सो एक्शन है ना वर्ब, तो उसको एक्शन ही रहने दें। इसी तरह से मल्टीपल टॉपिक्स हैं, रोल प्ले करें, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के पहले में मैंने इतनी टाइम में, अगर मेरा 40 मिनट्स का पीरियड है तो फर्स्ट 10 मिनट्स में मुझे सारे सीन को इलेबोरेट करना है, बच्चों को सबको डिटेल्स बतानी है, उनके करेक्टर्स उनको बताने हैं। फिर आ जाता है आपका एक्शन टाइम, ठीक है। स्टार्ट कैमरा एक्शन। बच्चा आ गया ना जब आपके सामने, उसको बोले अब आप कैमरा के सामने हैं, आप ये सोचें। और अब आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो करेक्टर अपना लें, वो करेक्टर जो आपने बच्चे को दिया है, कोई बर्ड भी बनी है या बना है, या कोई एनिमल है, कोई जाइंट बना है, कोई सेंट बना है, मतलब कुछ भी आपने बनाया है, कोई स्टोरी आप क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में या उर्दू लिटरेचर में या इस्लामियात में, मुतालिया पाकिस्तान में कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो करेक्टर्स बच्चों के बना दें। आपका उसमें वर्ब भी क्लियर हो जाएगा, नाउन भी हो जाएगा, उसमें एडजेक्टिव भी आ जाएगा, उसमें एडवर्ब भी आ जाएगा, बहुत सारी ग्रामेटिकल चीजें इंग्लिश और उर्दू की आप बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट उनका दे सकते हैं। रादर देन यू आर सेइंग कि जी 35 मिनट में मैंने लिखवाया भी है, जल्दी से लिखें, अब आप जल्दी से इसको ये भी करें वो भी करें। तो मेरा ख्याल है कि सर आप क्या समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या इस चीज से डिस्टर्ब नहीं होते? क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? हमारे पास तो स्ट्रेटजीज यही हैं कि जितनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज होंगी बच्चा उतना ज्यादा सीखेगा। स्ट्रेस देने की बजाय बच्चे को ओवरलोड करने की बजाय, और होम टास्क जो हम देते हैं वो भी हम भर भर के कॉपीज देते हैं, और पेरेंट्स इस चीज से सेटिस्फाई हैं कि जी क्लास में भी लिखा है और घर आकर भी बच्चे लिख रहे हैं। कॉपीज भरने से आपका बच्चा पोजीशन होल्डर नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आपका बच्चा पोजीशन लेकर जाता है। जी बेशक। मुझे वो जापान का याद आ गया कि वहां पर भी शायद कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं होते जी शुरू जी के, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो इतना ओवरलोड नहीं करते उनको, बिल्कुल और टाइम मैनेजमेंट की भी बड़ी जरूरत है, और साथ साथ काम उतना ही दे जितना बच्चा को कर भी ले अपनी उम्र के बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। और सो जो एक्टिविटीज आपने स्कूल में करवा ली हैं उससे रिलेटेड होम स्कूलिंग करें उनकी, यानी कोई छोटा सा टास्क घर के लिए दे दे और उनको बता दें कि आप जो करके लाएंगे वो आपने आके हमें बताना है, वो क्लास में परफॉर्म होगा। जैसे हम फ्लिप क्लासरूम करते हैं ना, इसी तरह हम फ्लिप क्लासरूम के टास्क दे दें ताकि वो बच्चा हर चीज यहाँ पे देख ले, उसको आइडियलाइज कर ले, उसको सोच ले, फिर वो घर से एक्शन के तौर पे करके प्रैक्टिस करके तो आपके पास अगले दिन क्लास में आके सबके सामने वो परफॉर्म करे। सो ये चीजें सिखाएं, इसको बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपका टाइम कम यूटिलाइज होगा, बच्चों को सिखाने पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको रट्टा नहीं लगवाना पड़ेगा, और जब एग्जाम्स आए तो आपने जस्ट ये इवेलुएट करना है कि क्या बच्चा इस काबिल है कि इसको इस चीज का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बनाएं, और जिनको हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, वो यही है।
खुदारा चीजों को बिखेरने की बजाय उनको समेट के स्मार्ट लर्निंग की तरफ आए। इसी तरह से हमारे प्रोफेशनल फील्ड में भी सर आप क्या समझते हैं कि टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए, या बस बैठे हुए हैं पूरा दिन और आखिरी 10-15 मिनट में बैठ के जी हमने तो बस ये काम करना है, वो जल्दी जल्दी से किया, 10 मिनट में वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है, हमने उसको इवेलुएट नहीं किया, हमने उसको सम अप नहीं किया, उस पर नजर नहीं डाली है और बस ऐसे फाइल बना कर रख दी। ये तो बहुत जरूरी है कि शुरू पूरे दिन की तकसीम जो है 8 घंटे का अगर काम है तो बड़े प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ताकि शाम को तो बंदा रिलैक्स ही हो जाते हुए और कोई बर्डन ना हो इंसान के ऊपर। बिल्कुल और अपने सारी चीजें नोट डाउन करनी चाहिए। आपके पास बिल्कुल। डायरी भी है, लैपटॉप भी है, बिल्कुल। मोबाइल है आजकल, तो कोई ऐसा मसला नहीं जब है आप चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं ना टाइम को और अपने काम को, तो बहुत स्मार्टली आप करके तो आप भी फ्रेश होते हैं, फ्री होते हैं और आपके ऊपर भी स्ट्रेस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक जॉब करने वाले पर्सन हैं या बिजनेस करने वाले हैं तो आपका ऑनर या आप खुद उस चीज से सेटिस्फाई रहते हैं, और अगर बच्चे हैं और टीचर्स हैं तो टीचर्स सेटिस्फाई रहती हैं, और जो आउटपुट आपके पास आता है वो आपका बच्चा है जो कि सीख के जा रहा है। जैसे सो अपना काम वाइंड अप करने से पहले टीचर्स से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं जब अपना काम सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं, तो देख लें कि जो आपका आउटपुट है यानी जो बच्चे हैं आपके, उनको समझ में आया है कि नहीं। 2 या 3 मिनट का एट द एंड क्लास से निकलने से पहले बच्चों से एक दफा उसकी रिवीजन करवा लें या इवेलुएट कर लें, एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन बना के बच्चों को पूछ लें। सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं, पूरा दिन 7-8 घंटे वो जो स्कूल में होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो आंसर भी कर देते हैं। सो आपको पता चल जाएगा आपके पास से रिजल्ट क्या है। थैंक यू सो वेरी मच। और मजीद टिप्स के लिए, मजीद स्ट्रेटजीज जानने के लिए हमसे जरूर इन टच रहिए, अपने कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट कितनी जरूरी है और आप अपनी लाइफ में किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हैं। ख्याल रखिए अपना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे। फी अमान। अल्लाह हाफिज।